So good evening everyone again and welcome to today's class. Just take a minute. Good evening Devasish. Good evening, sir. Good evening. Just 1 minute. Let's start the class. आज थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे 3:20 टाइम हुआ है. ट्राई करना 12 to 13 क्वेश्चन है. परसेंटेज का अच्छा क्वेश्चन है. अब ट्राई करना जल्दी जल्दी सॉल्व करने का. ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. गुड इवनिंग सत्यव्रम. गुड इवनिंग श्वेता. गुड इवनिंग प्रेरणा. Please solve this question. A very nice Prerna, very fast, very good. 2.3. Okay. सर हाँ बोलो बोलो. कुछ बोलना है क्या? गुड इवनिंग ज्योति. ए आ रहा है ना देखो. क्या बोला? एक्स इज 20% लेस देन वाई. नो सर, आंसर ये बोल रही थी. ठीक है. एक्स इज 20% लेस देन वाई. 20% का फ्रैक्शन क्या है? 1/5. 20% का फ्रैक्शन क्या है? 1/5. तो एक्स जो है वो 20% लेस है वाई से. मतलब लेस देन वाई. तो वाई को अगर हम लोग 5 लेंगे ना तो एक्स कितना होगा बोलो. एक्स कितना होगा? वाई अगर 5 होगा तो एक्स कितना होगा? टेल मी. एक्स 4 होगा. यस 4 होगा. यस करेक्ट 4 होगा. यस 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 वेरी नाइस. 4 होगा. क्योंकि 1/5 लेस है ना तो वो 5 है तो ये 4 है. बस इसमें वैल्यू पुट कर दो. एक्स का वैल्यू 4 पुट कर दो और वाई का वैल्यू 5 पुट कर दो. तो 5x 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5. तो 2 इंटू 4 8 प्लस 15 23 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10 10. तो 23/10 इज 2.3. ठीक है. इज इट क्लियर? टेल मी. डोंट माइंड बट आज थोड़ा क्लास फास्ट करना पड़ेगा बिकॉज मुझे 4:30 से और एक क्लास है. तो आफ्टर दिस क्लास अगेन मुझे भागना है. मतलब वो ऑफलाइन क्लास है तो इसीलिए थोड़ा फास्ट करेंगे. ठीक है. वेन एवर यू डोंट अंडरस्टैंड यू आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू. बट मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व करूंगा. ये इजी है, बिल्कुल इजी है. इसमें वेरिएबल नहीं लेके भी कर सकते. इफ यू टेक एनी वेरिएबल, आप कुछ भी वेरिएबल लोगे एक्स और वाई को, वो तो अल्टीमेटली वो कैंसिल ही हो जाएगा ऊपर नीचे. ठीक है. तो डायरेक्ट रेशियो से कर लो. डायरेक्ट 4 और 5 डायरेक्ट मान लो, उसको पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन करो.
बी वेरी नाइस। 200 ओके देखो, इफ 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर, वो नंबर को आप x मान लो। ये जो नंबर का बात बोल रहे हैं ना, ऑफ ए नंबर, इसको x मान लो। तो 60% ऑफ x, 60 is subtracted from 60% of x, मतलब 60% of x minus 60 equal to 60, the result is 60। ठीक है, तो 60% of x कितना होगा? 120। 60% अगर 120 है, 60% अगर 120 है, तो आप डायरेक्टली x कैलकुलेट कर लो, डायरेक्टली कर लो। मैं इसको कैसे करता हूँ, 60% अगर 120 है ना, तो 1% कितना होगा? 2 होगा ना, है कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड दिस? 60% अगर 120, 60% अगर 120 है, तो 1% 2 होगा कि नहीं, बोलो तो। यस है ना? यस है। 60% 120 है, तो 1% कितना होगा? 2। तो 100% कितना होगा? 200। ये पूछा है ना, फाइंड द नंबर। 200, ठीक है। 100% ऑफ x मतलब x ही होता है, so that is 200। I hope it is clear. Anyone having doubt in this question, please tell me. Please ask me your doubt if you have any. नहीं है ना doubt? No doubt. Okay, very nice. You do this question, मैं 1 मिनट में आता हूँ. Please solve it. Good evening, Pooja. D 20%, A 20, D, A, D, A, D, D 33.1. Okay. देखो, if salary of Raju is 25% more than काजू, यहाँ पे दो लोग हैं, एक है राजू और एक काजू। राजू का जो सैलरी है वो 25%, मतलब 1/4 ज्यादा है काजू से। मोर देन काजू है ना, तो काजू का आपको 4 लेना है। काजू का 4, मोर देन काजू है तो काजू का 4 होगा, ठीक है। तो राजू का कितना होगा? 5। मोर है ना, ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है 4 में, तो 5 है। आपको पूछा है भाई, हाउ मच परसेंट सैलरी ऑफ काजू, काजू इज लेस देन राजू। राजू से कितना कम है? राजू से एक ही कम है, अभी एक ज्यादा है तो एक ही कम होगा। बट देन राजू बोला ना, तो कंपेयर टू 5, मतलब 1/5, एंड 1/5 इज 20%। देख लो ये क्लियर है कि नहीं, देख लो इसको एक बार देख लो। प्लीज चेक इट वंस।
क्लियर है ना? ओके बॉस, चलो नेक्स्ट डू दिस. 50%. ओके. 44 4/9%. ओके. ओके. एनीवन एल्स गॉट द आंसर? आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ मेरिट, मतलब मेरिट कितने लोग हैं वो निकालना है. टोटल पॉपुलेशन में से मेरिट कितने लोग हैं, बस वही निकालना है, और कुछ नहीं है. सी देखो, इन सब टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करो, ये जो रियल वैल्यू है ना, ये तो रियल वैल्यू है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है. वी डोंट केयर व्हाट इज द रियल वैल्यू. ठीक है, क्योंकि रियल वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हमको तो सब परसेंटेज में ब्रेक ही करना है, और हमको अल्टीमेटली भी परसेंटेज ही निकालना है. सो व्हेन यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज, तो आपको रियल वैल्यू से क्या मतलब है, हमको तो सिर्फ रेशियो से मतलब है. सो व्हाट आई विल डू, मैं टोटल पॉपुलेशन को 900 मान लूंगा. आई विल कंसीडर इट टू बी 900. अभी आप सोचोगे कि 900 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 4/9 है ना. अभी मैं 90 भी ले सकता था. 90 नहीं लेने का भी और एक रीजन है. ठीक है, 90 नहीं लेने का और एक रीजन ये है, क्योंकि फिर 50% करना पड़ेगा ना, तो तब आपको डेसिमल मिल जाएगा. बट 900 लेने से कुछ डेसिमल नहीं मिलेगा. ऑल थ्रू आउट द वे पूरा प्लेन मैथमेटिक्स चलेगा. इजीली कट जाएगा, सब कुछ इजीली कट जाएगा. ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन अगर 900 होगा, तो 4/9 उनमें से मेल है, मतलब 900 में से 400 मेल है. 400 अगर मेल है तो फीमेल कितना है, 500. फीमेल कितना है, 500. आपको बोला है कि 50% ऑफ द मेल्स आर मैरिड, मतलब मेल में से 50% मैरिड है, तो 400 में से 200 मैरिड है. तो वीमेन कितना मैरिड होगा बोलो. हाउ मेनी वीमेन विल बी मैरिड? मेल अगर 200 मैरिड है तो वीमेन कितना मैरिड होगा? 200 ही होगा. यस, 200 ही होगा, क्योंकि एक आदमी तो एक औरत से ही शादी करेगा, है ना. एक आदमी, इफ वन मैन इज मैरिड टू ओनली वन वीमेन, मतलब एक आदमी अगर एक औरत से ही शादी करेगा, तो फिर मेल्स जितना मैरिड होगा, फीमेल भी उतना ही मैरिड होगा. तो मेल है 200 मैरिड और फीमेल भी 200, मतलब मैरिड कितना है, 400. और टोटल पॉपुलेशन कितना है, 900. तो इसका परसेंटेज निकालना है सिर्फ, इंटू 100%. तो आप कैलकुलेट कर लो इसको. ये आएगा 44 4/9%. आया समझ में आपको? समझ में आया, देखो तुम. सॉरी सर, नहीं आया समझ में? रत्नदीप, आपको समझ में नहीं आया? आ गया ना? एक्चुअल पॉपुलेशन लेके भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली तो सब रेशियो रेशियो जो उसका पार्ट है उससे ही मतलब है ना.
तो आप एक्चुअल पॉपुलेशन लेके भी कर सकते हैं, सेम सेम चलेगा वो, सिर्फ कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा। इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी है। देख लो इसको, इज इट क्लियर, टेल मी एनीवन, किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है ना? आपको अगर डाउट होता है, आप यहाँ पे 900x भी ले सकते हैं, तब एक्स एक्स आएगा हर जगह, बट बात तो एक ही है ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो तो। 7%, ओके। वेरी नाइस, करेक्ट। वेरी नाइस, करेक्ट, सही। 7% करेक्ट है। अदर्स प्लीज ट्राई टू फाइंड द आंसर। 7%, सही है, सही है। कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है। हाँ, आपको एक चीज पता है ना, हाँ 7%। आपको एक चीज पता है, इनकम क्या होता है? इनकम इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यही तो होता है। इनकम इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो एक्सपेंडिचर कितना है? 5। एक्सपेंडिचर 5 है, और इन सेविंग्स कितना है? 3 है। तो इनकम कितना होगा? 8 होगा। 8 होगा कि नहीं? अगर एक्सपेंडिचर 5 है और सेविंग 3 है, तो इनकम 8 होगा। बट हम इसको ऐसे मत करो, आप 500 और 300 और 800 मान लो, तब इजी होता है कैलकुलेशन। ठीक है, तब कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, देखो फिर इनकम इंक्रीजेस बाई 12%। तो इनकम कितना इंक्रीज हुआ इसका? 12%, 96 है कि नहीं, बोलो तो। 800 का 12% 96 है ना? 12% ऑफ 800, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, 96। 96 है, मतलब इनकम कितना इंक्रीज हुआ? 96। अच्छा, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 15%। 500 का 15% कितना है? 500 का 15% 75। तो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ? 75। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 75, इनकम इंक्रीज हुआ 96। तो सेविंग कितना इंक्रीज होना चाहिए? 21 है कि नहीं, बोलो तो। सेविंग को 21 इंक्रीज होना पड़ेगा कि नहीं, बोलो तो। कैन यू अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली? देखो, यस, डू यू अंडरस्टैंड डायरेक्टली, या फिर मैं थोड़ा ब्रेक करके बताऊं, बोलो तो। समझ में आ रहा है ना? डायरेक्टली समझ में आता है ना? ब्रेक करूं? ठीक है, ओके, ब्रेक करूँ, यस श्योर। देखो, पहले पहले एक्सपेंडिचर 500, पहले एक्सपेंडिचर 500, फिर पहले सेविंग 300 और इनकम 800। अभी आपका जो इनकम है वो 12% से बढ़ गया है, तो इसका 12% कितना होगा? 96।
इसका सॉरी 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 इनकम 12% बढ़ा तो अभी नया इनकम 896 होगा, है कि नहीं? जो न्यू इनकम है वो 896 होगा, करेक्ट। और एक्सपेंडिचर बढ़ा है 15%, 15% मतलब 75 बढ़ा है, तो नया जो एक्सपेंडिचर होगा वो 575 होगा। यहां तक समझ में आया? देखो तो, ये समझ में आया कि नहीं? देखो तो, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है और ये न्यू है, ठीक है? वो ओल्ड है, वो न्यू है। तो न्यू एक्सपेंडिचर 575 है और न्यू इनकम 896 है, तो न्यू सेविंग्स कितना होगा? न्यू सेविंग्स कितना होगा बोलो? 321, यस, 321। ओके, 321। तो सेविंग्स इंक्रीज कितना हुआ? सेविंग्स कितना इंक्रीज हुआ? देखो, 300 था, 321 हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ? 21। कितने में? पहले कितना था? 300। तो 300 में 21, तो 100 में कितना होगा? ये कैलकुलेट करना है ना। 7%। अभी तो क्लियर है? नाउ इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। देख लो, अभी देख लो। यस, क्लियर है ना? ओके ओके, ठीक। ये वाला कीजिए। इसमें ऑप्शन नहीं है, आप लोग आंसर डायरेक्ट बताइए। यू जस्ट टेल मी द आंसर डायरेक्टली। फाइंड रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी। रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी मतलब रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ इसको। चेंज द क्वेश्चन। you find the you find by how much percentage is share of A greater than or less than C। ये निकालो। Find by how much percent is share of A greater than or less than C।
मतलब जो इस शेयर ऑफ ए, मतलब ए का जो शेयर है ना वो सी से कितना परसेंट ज्यादा या कम है वो निकालना है। फाइंड आउट, इजी क्वेश्चन है वो। 2.85। ओके, देखो, an amount is divided among A, B and C, the share of B is 20% more than C। तो B और C का रेशियो कितना होगा बोलो? B to C कितना होगा? बोलो बोलो जल्दी। B का जो शेयर है वो 20% ज्यादा है, 6:5, करेक्ट। 6:5, यस करेक्ट। 6:5 होगा। 20% ज्यादा है ना, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो 1 ज्यादा है 5 में, मतलब 6:5 है। ठीक है। एंड द शेयर ऑफ, वाइल शेयर ऑफ बी इज 16.66% मोर देन ए। तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? जल्दी फटाफट बोलो यार, ए और बी का रेशियो क्या होगा? 16.66% का फ्रैक्शन 1/6 होता है। 6:7, हाँ। 16.66% का जो फ्रैक्शन है वो 1/6 है। तो बी का ज्यादा है ना, बी का ए से ज्यादा है ना, हाँ बी का ए से मोर देन दैट ऑफ ए। तो ए का अगर 6 है तो बी का कितना है? 7 है। अभी रेशियो को मर्ज कर दो, यहाँ पे 6 नहीं है 6 लगाओ, यहाँ पे 7 नहीं है 7 लगाओ, फिर रेशियो को मर्ज करो, 36, 42, 35। क्वेश्चन आपका है, बाय हाउ मच परसेंट इज शेयर ऑफ ए। ए का शेयर 36, ग्रेटर देन और लेस देन सी। तो 36 35 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। तो आंसर है 1/35 इंटू 100%। तो 100 को 35 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 27। 20/7 जो है वो, इट विल बी वेरी क्लोज टू 3%, क्योंकि 7 into 3 21 होता है ना। तो 3 से कम होगा, मतलब तो 2.85 जो आंसर दिया है वकील ने, वही आंसर होगा 2.85%। हाँ 2.85, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन इजी था, देयर इज नथिंग टू रिपीट हियर, ये आप लोग खुद भी समझोगे। ये वाला क्वेश्चन करो तो। 38%, ओके ठीक है। 38%, ओके ठीक है। 38% करेक्ट, करेक्ट, सही है, वेरी नाइस। अच्छा देखो इसको अच्छा, एरिया एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला, लेंथ ब्रेड्थ, हाँ लेंथ इनटू ब्रेड्थ है ना। ये तो पता ही है ना सबको, हाँ। हाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो पता ही है ना सबको, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल लेंथ को क्या हुआ, लेंथ इज इंक्रीज बाई 20%, 20% मतलब 1/5।
तो लेंथ जो है वो 5 से कितना हुआ है, 6 हुआ है। आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप मान लो लेंथ पहले 5x था, बाद में 6x हो गया है, क्योंकि लेंथ 20% बढ़ा है तो 1/5 बढ़ा है, तो लेंथ अगर पहले 5x था बाद में 6x हुआ है। और ब्रेड्थ क्या हुआ, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाई 15%। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20। 15% मतलब 15/100, तो 15/100 इज 3/20। तो जो ब्रेड्थ है वो 3/20 बढ़ा है, मतलब अगर 20y था पहले तो बाद में 23y हुआ है। ठीक है, तो पहले एरिया कितना था, 100xy, तो बाद में एरिया कितना हुआ, 138xy। समझ में आया, इज इट क्लियर? देखो 100xy से 138xy हुआ है एरिया। ठीक है, तो xy को हटा दो ना, आप ऐसे भी तो रेशियो ही लेना है, कंपैरिजन करने के लिए रेशियो ही काफी है, तो इसको कोई काम ही नहीं है इसका। ठीक है, तो देखो कितना इंक्रीज हुआ है, 38 इंक्रीज हुआ है ना। एरिया पहले 100 था फिर 138 हुआ, तो 38 इंक्रीज हुआ है। 38 इंक्रीज हुआ है कितने में, 100 में, मतलब कितना परसेंट, 38%। इज इट क्लियर? देख लो, प्लीज चेक द क्वेश्चन वंस। टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट, यू प्लीज टेल मी। क्लियर है ना? हाँ इजी है ना, इजी है। ठीक है, ये वाला करो। सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स। 'Anyone else who got the answer? A 12.5. Okay. See, price of rice और consumption और expenditure, इसका रिलेशन क्या है? मान लो आज के डेट में राइस का जो, चावल का जो दाम है ना, वो मान लो द प्राइस इज ₹10 पर kg। और मेरा जो कंजम्पशन है फैमिली का, कंजम्पशन मीन्स मैं कितना खरीदता हूँ राइस। मान लो आई परचेज 4 kgs ऑफ राइस, तो मेरा खर्चा कितना होगा, व्हाट विल बी माई एक्सपेंडिचर? कितना कितना रुपीज, 40 रुपीज होगा, यस 40 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज 1 kg का दाम है, मैंने 4 kg खरीदा है, तो मैंने 40 रुपए खर्च किया होगा ना, 40 रुपए खर्च किया है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर जो निकलता है ना, इट इज नथिंग बट प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, नाउ यू सी यहाँ पे क्या करना है। प्राइस कैसे हुआ है, राइस का प्राइस कैसे चेंज हुआ है? प्राइस ऑफ ए राइस इज इंक्रीज बाई 66.66 मीन्स 2/3। प्राइस 2/3 बढ़ा है, मतलब प्राइस जो है 3 से 5 हुआ है। कंजम्पशन इज डिक्रीज बाई 30%, मतलब 3/10। तो कंजम्पशन जो है ना चावल का, वो 3 घटा है 10 में, मतलब 10 था, कितना घट, 3 घट के हो गया 7। 7। आपको पूछा है चेंज इन एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, पहले प्राइस था 3 और कंजम्पशन था 10,
तो पहले एक्सपेंडिचर था 30, फिर प्राइस हुआ 5, कंजम्पशन हुआ 7, तो बाद में एक्सपेंडिचर हुआ 35। तो 30:35 का रेशियो 6:7 का रेशियो है। 6 से मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो 6 से 7 हुआ है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, 1 का इंक्रीज 6 में, तो 100 में कितना, 66, 16.66%। ऑप्शन सी। चेक इट, इज इट क्लियर, देख लो एक बार। क्लियर है ना? इफ यू फाइंड इट रेशियो डिफिकल्ट लगता है, आप एक्स ले लो, ये 3x और 5x ले लो, ये 10y और 7y ले लो, फिर भी अल्टीमेटली एक्स वाई कैंसिल होगा ही, तो उससे अच्छा है आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। एनीवन हैविंग डाउट फॉर दिस क्वेश्चन, देख लो एक बार, इसको जल्दी देख लो, डाउट है तो बोलो। और अगर नो डाउट, डाउट नहीं है ना, चलिए सॉल्व इट। दो सौ चालीस। 240। करेक्ट। टेल मी व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 12.5%, बताओ। 12.5 का फ्रैक्शन 1/8 is। तो when 1/8 of a number is added to itself, मतलब वो नंबर x है, इसको आपने 1/8 इंक्रीज कर देंगे तो ये कितना होगा, 9/8x। तो द नंबर बिकम्स 270, मतलब 9/8x का वैल्यू है 270, तो x का वैल्यू कितना होगा, 240। ठीक है ना? अगर एक नंबर को आप 1/8 से इंक्रीज करोगे तो वो 9/8 होगा अपने आप का, 9/8। 9/8 of that number is 270, so that number is 240। Is it clear? Tell me। क्लियर है ना ये? इजी था, बहुत इजी था। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो, ये वाला। इसमें किसी को डाउट है कि इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक नंबर को 1/8 ऐड किया, मतलब नंबर 8 से 9 हुआ है, तो 9 यूनिट्स का वैल्यू 270, तो एक यूनिट का वैल्यू 30, तो 8 यूनिट का वैल्यू 8 इंटू 30, 240। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है ना ये? चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो, प्लीज डू इट।
डी 15/17 ओके। करो, ये वाला इजी है। यू टेल मी, देखो आप मुझे बताओ, एक नंबर को, सपोज कोई नंबर है ए, इसको अगर मैंने 150% इंक्रीज किया तो ये कितना होगा नंबर? टेल मी कितना नंबर होगा ये? 250% होगा कि नहीं? वेरी गुड, 250% होगा। ये बात समझ में आए कि नहीं? देखो तो, ये बात देखो तो समझ में आए कि नहीं? अगर ए को मैंने 150% बढ़ा दिया तो वो अपने आप का 250% होगा। ठीक है, आया ये बात समझ में? आया अभी देखो, तो न्यूमरेटर को 150% बढ़ाया, मतलब न्यूमरेटर को ए मान लो, डिनोमिनेटर को बी मान लो। तो न्यूमरेटर को 150% बढ़ाने से वो कितना होगा? 250% होगा डिवाइडेड। डिनोमिनेटर को 350% बढ़ाया, तो डिनोमिनेटर बी था, अगर मैं इसको 350% इंक्रीज करूं तो ये अपने आप को 450% होगा। तो 450% ऑफ बी, और ये नया फ्रैक्शन कितना हुआ? 25/51। इसको काटो, इसको 50 से काटो 5 बार, इसको 50 से काटो 9 बार, ये 5 से काटो इसको 5 बार, तो ए बाई बी कितना होगा? कैलकुलेशन कर लो आप। 45/51, 3 से काटो 15/17। आया ना समझ में? समझ में आया कि नहीं? देखो तो। यस। यस, किसी को डाउट है क्या? देखो तो डाउट है कि नहीं? डाउट नहीं है ना? ठीक है। कुछ नहीं है, जो इंक्रीज किया उसको लिख के फ्रैक्शन में लिख दो, फिर ओरिजिनल नंबर ऐसे भी आ जाएगा। ये वाला करो तो। 60%। 60%, ओके, वेरी नाइस। बी 60%, 60, ओके। देखो,
इसमें क्या है, पूरा का पूरा तो परसेंटेज में ही है ना। पूरा का पूरा जो है, ये पूरा जो लिखा हुआ है, जितना भी लिखा है सारा का सारा परसेंटेज में है। तो जैसे ही परसेंटेज में है तो मुझे रियल वैल्यू नहीं लेना है। तो आप मान लो कि टोटल स्टूडेंट्स 100 है, इसको टोटल मान लो। इसमें से 75% बॉयज है, इसका मतलब इसमें से 75 बॉयज है, तो गर्ल्स कितना होगा 25। 32% ऑफ द बॉयज वेंट फॉर पिकनिक। 75 का 32% कितना होगा? 32% ऑफ 75 इज इक्वल टू 75% ऑफ 32 होगा। 75% का मतलब 3/4। कैलकुलेशन करेंगे तो 24, मतलब 75 में से 24 बॉयज पिकनिक को गए। ठीक है। और आपको बोला है 32% of the total boys went for picnic and 39% of the total students went for picnic। तो टोटल स्टूडेंट्स में से 39% पिकनिक को गए। मतलब पिकनिक को कितने कितने स्टूडेंट्स गए टोटल? 39। 39 जिसमें से 24 तो बॉयज ही है, तो गर्ल्स कितना होगा? 15। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट परसेंट ऑफ टोटल गर्ल्स वेंट फॉर पिकनिक? कितने पिकनिक में गए? 15। और गर्ल्स कितने थे? 25। तो 15 25 का कितना परसेंट है? 3/5। 3/5 मीन्स 60%। इजी था ना ये क्वेश्चन? क्यों नहीं आया सबका? ये तो बहुत इजी था। आया अभी समझ में? देख लो एक बार, देख लो तो एक बार। यस आ गया ना? आ गया ना? ठीक है ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो तो। ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। हाँ ये लास्ट है, इसको कर लो। 160% होगी।
देखो पहले तो यहाँ पे चार नंबर है, पहले तो चारों को लिखना है। P is 50% मोर देन Q। 50% मतलब 1/2, तो Q से 1/2 ज्यादा है, मतलब Q अगर 2 है तो ये 3 है। ठीक है। R is 2/3 ऑफ P। R is 2/3 ऑफ P, तो R कितना होगा बोलो तो। R is 2/3 ऑफ P, तो R कितना होगा। 3 नहीं, 3 कैसे होगा, 5 नहीं, 5 कैसे होगा, 2/3 ऑफ P बोला है ना, 2 ही होगा, 2 ही होगा ना। 2/3 ऑफ P बोला है ना। P तो 3 है, तो 2/3 ऑफ 3 कितना होगा, 2 ही होगा। क्या आप लोग क्या बोल रहे हो, 2 ही होगा ना। 5 कैसे हो जाएगा यार। 2/3 मोर नहीं बोला है ना, 2/3 मोर नहीं बोला है, 2/3 ऑफ P है, तो P 3 है तो ये 2 होगा। ठीक है। और S इज 60% मोर देन R। 60% मोर देन R मतलब S और R का रेशियो क्या होगा बोलो तो। जल्दी जल्दी फटाफट। S अगर 60% ज्यादा है R से, तो S और R का रेशियो क्या होगा। सिक्सटीन इज टू टेन, 8:5। ठीक है, 8:5, ठीक है। तो एस और आर का रेशियो होगा 8:5। एस ज्यादा है ना, कौन ज्यादा है, एस ज्यादा है, हाँ। 8:5, क्योंकि 60% मतलब 3/5। अभी देखो यहाँ पे एस 8 है, आर तो 5 है, बट यहाँ पे आर तो 2 है। यहाँ पे आर 2 है ना, बट यहाँ पे तो 5 है, तो इसको 2 2 और 5 को सेम कैसे बनाएंगे, 10 बना लो। इधर 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी करो, इधर भी करो। तो ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 10। और ये 8:5 है, मतलब 16:10 है। तो ये 10 है, तो ये 16 है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, ये रेशियो बनेगा पी क्यू आर एस का। यहाँ तक आपको समझ में आया, यस और नो, प्लीज टेल मी फास्ट, देन ओनली वी कैन मूव फॉरवर्ड। यस, ये तो समझ में आया, ये समझ में आया ना। एनीवन, किसी को डाउट है, आस्क मी, आई विल क्लियर इट। डाउट है तो पूछ लो। স্যার দুটা লাইনত লিখিব নোৱাৰি নেকি? हाँ हाँ। স্যার দুটা লাইনত 15 10 আৰু ইয়াতে 10 আৰু ইয়াতে যদি তলৰ যদি আৰু যেনে কি লিখা, কিন্তু তোমার উপর। অ অ তুমি যেনে কি লিখা, ইয়াত যদি তুমি 3:2 কৰি দিয়া, ওকে বুজি পালো কি সুধি, এইটো কৈ আছা ন তুমি, এনেকে 2 তাৰপিছত ইয়াত 5:8, এইটো কৈ আছা ন। অ স্যার অ এনেকে পাৰি। এনেকে পাৰি, 15 10 10 16। ओके, नाउ यू सी, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, अभी यहाँ पे एक चीज है कि ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% है ना, तो आप इसको 10%, अभी आपको क्या, एस इज व्हाट परसेंट ऑफ क्यू। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा ना, यहाँ पे ये 15 का 10% निकालना थोड़ा सा डेसिमल आएगा। तो व्हाट यू डू, आप यहाँ पे जीरो लगा दो, सब में जीरो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आपको फिर क्या बोला कि एस, अभी ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 10%, फिर एस और क्यू में रिलेशन चाहिए। तो एस को 10% बढ़ाओ, कितना होगा एस, 160 का 10%, 16 इंक्रीज होगा तो 176। और क्यू 10% बढ़ेगा तो ये 10 बढ़ेगा, तो ये 110। आपको पूछा एस इज व्हाट परसेंट ऑफ क्यू। एस क्या है, 176, किसका परसेंट ऑफ क्यू, तो 110, इसका कितना परसेंट है, यही पूछा। कैलकुलेशन करो, 11 10 जा, और ये 11 इंटू 16,
तो 16/10 1.6 160%। क्लियर हुआ ना? ये देख लो एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन था। यस क्लियर। ओके, सी विल डू वन मोर क्लास फॉर परसेंटेज, और उसी में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टार्ट, मतलब नेक्स्ट जो क्लास करेंगे कल, उसमें परसेंटेज भी करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस भी करेंगे, बिकॉज परसेंटेज अभी तक फुल क्लियर नहीं है, मतलब सो वन क्लास इज नॉट इनफ, सो विल डू अनदर क्लास टुमारो। ठीक है, और आज और एक टाइम मैंने दिया था, आई फॉरगॉट द टाइम फॉर दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लास का। टाइम क्या दिया था? 8 to 9, हाँ 8 to 9 p.m, हाँ 8 to 9 p.m आरसी करेंगे, प्लीज बी प्रेजेंट इन द क्लास। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर द क्लास, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।